साथियों नमस्कार। दोस्तों आज हम लोग हिंदी नाटक व एकांकी से संबंधित ऐसे 50 से अधिक अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों आज के इस प्रैक्टिस सेट में आइए ऐसे 50 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर दृष्टिपात करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है कि ब्राह्मण ना तो किसी के राज्य में रहता है और ना ही किसी के अन्न पर पलता है। यह कथन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? पहला विकल्प है स्कंदगुप्त, दूसरा है ध्रुवस्वामिनी, तीसरा है चंद्रगुप्त और चौथा विकल्प है अजातशत्रु। तो दोस्तों ब्राह्मण ना तो किसी के राज्य में रहता है और ना ही किसी के अन्न पर पलता है। यह कथन जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। दोस्तों चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य का कथन है ये, ब्राह्मण ना तो किसी के राज्य में रहता है और ना ही किसी के अन्न पर पलता है। तो इस दृष्टि से दोस्तों तीसरा विकल्प सही है। दोस्तों दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है कि पर्णदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, जनमेजय का नागयज्ञ। प्रश्न है दोस्तों पर्णदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद का एक नाटक है स्कंदगुप्त, जो कि बहुत महत्वपूर्ण नाटक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इस नाटक की बड़ी प्रशंसा की है। 1928 ईस्वी में रचित यह नाटक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है इनका। और पर्णदत्त दोस्तों स्कंदगुप्त का ही पात्र है एक। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूछ रहा है कि बर्नार्ड शा का प्रत्यक्ष प्रभाव लेकर 1935 ईस्वी में हिंदी में एकांकी नाटक की रचना किसने की? बर्नार्ड शा पाश्चात्य विद्वान थे, पाश्चात्य नाटककार थे, लेखक थे। पूछा जा रहा है कि इनके प्रत्यक्ष प्रभाव को लेकर 1935 ईस्वी में हिंदी में एकांकी नाटक की रचना किसने की? रामकुमार वर्मा ने, उदय शंकर भट्ट ने, भुवनेश्वर ने, उपेंद्रनाथ अश्क ने। तो दोस्तों बर्नार्ड शा का अनुभव लेकर 1935 ईस्वी में एकांकी रचना करने वाले हमारे लेखक थे भुवनेश्वर। ऊसर एकांकी जिनका बहुत ही प्रसिद्ध जिनकी एकांकी है। और विसंगति बोध के जो लेखक कहे जाते हैं, विसंगति बोध के जो नाटककार कहे जाते हैं, ऐसे नाटककार, ऐसे एकांकीकार भुवनेश्वर ये बर्नार्ड शा के प्रभाव से प्रभावित थे दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नाटक में कृष्ण और वेणुरति का प्रेम का प्रदर्शन है? कृष्ण और वेणुरति के प्रेम का प्रदर्शन किस नाटक में है? राधा, कोमल गांधार, सेतुबंध या सूर्यमुख? तो दोस्तों कृष्ण और वेणुरति के प्रेम का प्रदर्शन ना तो राधा में है, ना तो कोमल गांधार में, ना तो सेतुबंध में। दोस्तों सूर्यमुख जो कि लक्ष्मी नारायण लाल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है, इनके नाटक सूर्यमुख में ही कृष्ण और वेणुरति के प्रेम का प्रदर्शन देखने को मिलता है। तो चौथा विकल्प इस दृष्टि से सही है। अगला प्रश्न है कि भारत दुर्दशा नाटक कितने अंकों में विभाजित है? आप जानते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का बड़ा चर्चित नाटक है भारत दुर्दशा। तो यह नाटक कितने अंकों में विभाजित है? 8 अंकों में, 6 अंकों में, 5 अंकों में या 7 अंकों में? तो दोस्तों भारत दुर्दशा नाटक जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, अभी अभी मैंने बताया, ये 6 अंकों में विभाजित है। इसमें टोटल 6 अंक हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि आषाढ़ का एक दिन में राजपुरुष कौन है? आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है आषाढ़ का एक दिन। इसमें पूछ रहा है कि राजपुरुष कौन है? अनुनासिक, अनुस्वार, दंतुल या मातुल? दोस्तों कालिदास के जीवन पर केंद्रित यह नाटक बहुत ही प्रसिद्ध है। पूरे साहित्य जगत में कुछ नाटक ऐसे हैं जो कि बड़े चर्चित हैं और उन नाटकों में आषाढ़ का एक दिन आता है। तो इसमें राजपुरुष कौन है? अनुनासिक, अनुस्वार, दंतुल या मातुल? तो दोस्तों तीसरा विकल्प है दंतुल। दंतुल जो है आषाढ़ का एक दिन नाटक में राजपुरुष है। अगला प्रश्न है कि कलि कौतुक रूपक के लेखक कौन हैं? कलि कौतुक बड़ा चर्चित रूपक है, बड़ा चर्चित नाटक है। पूछा जा रहा है कि कलि कौतुक रूपक के लेखक कौन हैं? प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु
हरिश्चंद्र। तो दोस्तों कलि कौतुक रूपक के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के नाटकों में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, रामकुमार वर्मा ने या मिश्र बंधुओं ने? दोस्तों जयशंकर प्रसाद के नाटकों में, जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटककार कहे जाते हैं। 1928 ईस्वी में लिखा गया ये जो नाटक है स्कंदगुप्त, इसको श्रेष्ठ मानने वाले लेखक हैं, आलोचक हैं, समीक्षक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इस दृष्टि से ये दूसरा विकल्प सही है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही स्कंदगुप्त को प्रसाद के नाटकों में श्रेष्ठ नाटक स्वीकार करते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है कि नेपथ्य राग किसका नाटक है? बहुत बार परीक्षाओं में ये प्रश्न के रूप में पूछा भी जा चुका है। नेपथ्य राग किसका नाटक है? विकल्प है कुसुम कुमार, त्रिपुरारी शर्मा, मीराकांत या मृणाल पांडे। तो दोस्तों नेपथ्य राग नाटक जो है मीराकांत का है। तीसरा विकल्प सही है, मीराकांत। अगला प्रश्न है कि दूसरा दरवाजा किस विधा की रचना है? काव्य है, नाटक है, एकांकी है या उपन्यास है? तो दोस्तों दूसरा दरवाजा बहुत ही चर्चित एक नाटक है। नाटक है दोस्तों दूसरा विधा, और लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है दूसरा विधा, बड़ा चर्चित नाटक है। तो इसको हमेशा ध्यान में रखिए कि दूसरा दरवाजा एक प्रकार का नाटक है जो कि लक्ष्मी नारायण लाल का है। अगला प्रश्न है कि युगे युगे क्रांति किसका नाटक है? युगे युगे क्रांति किसका नाटक है? शंकर शेष का, जयशंकर प्रसाद का, विष्णु प्रभाकर का या बालकृष्ण भट्ट का? तो दोस्तों युगे युगे क्रांति यह नाटक जो है ना तो शंकर शेष का है, ना ही जयशंकर प्रसाद का है, ना ही बालकृष्ण भट्ट का है। दोस्तों युगे युगे क्रांति यह नाटक विष्णु प्रभाकर का है। बड़ी लंबी आयु इनको ईश्वर ने प्रदान की थी, विष्णु प्रभाकर। इनकी बड़ी चर्चित रचना है युगे युगे क्रांति। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला ओपेरा गीतनाट्य कौन सा है? हिंदी का पहला ओपेरा गीतनाट्य, पैरों तले अंधेरा, करुणालय, एक घूंट या भारत जननी? दोस्तों हिंदी का पहला ओपेरा गीतनाट्य ना तो पैरों तले अंधेरा है, ना ही करुणालय है, ना ही एक घूंट है। दोस्तों भारत जननी जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, इसे हिंदी का पहला ओपेरा गीतनाट्य माना गया है। अगला प्रश्न है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि निस्सहाय हिंदू रचना किसकी है? बालकृष्ण भट्ट की, राधा कृष्ण दास की, लक्ष्मी नारायण लाल की या लक्ष्मी नारायण मिश्र की? तो दोस्तों निस्सहाय हिंदू रचना इन चार विकल्पों में से राधा कृष्ण दास की है। राधा कृष्ण दास की बड़ी चर्चित रचना है निस्सहाय हिंदू। अगला प्रश्न है कि छोटे छोटे ताजमहल रचना किसकी है? ये भी बहुत प्रसिद्ध रचना है छोटे छोटे ताजमहल। चार विकल्प दिए हैं, बालकृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास, राजेंद्र यादव, लक्ष्मी नारायण मिश्र। इन चार विकल्पों में पूछा जा रहा है कि छोटे छोटे ताजमहल रचना किसकी है? तो दोस्तों छोटे छोटे ताजमहल रचना ना तो बालकृष्ण भट्ट की है, ना ही राधा कृष्ण दास की है, ना ही लक्ष्मी नारायण मिश्र की है। दोस्तों छोटे छोटे ताजमहल रचना राजेंद्र यादव जी की है। राजेंद्र यादव बहुत बड़े हिंदी के नाटककार, कथाकार के रूप में जाने जाते हैं। 15वां प्रश्न है दोस्तों कि समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक, ध्रुव स्वामिनी, पहला राजा, औरंगजेब की आखिरी रात या आधे अधूरे? दोस्तों समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक नाटक आधे अधूरे है। चौथा विकल्प जो है आधे अधूरे मोहन राकेश की बहुत ही चर्चित रचना है दोस्तों। 1969 ईस्वी में इसका प्रणयन होता है, इसकी रचना होती है आधे अधूरे।
मोहन राकेश के द्वारा। इसको समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक कहते हैं। 16वां प्रश्न है कि हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक कौन सा है? हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक जिसमें प्रतीकों का सहारा लिया गया हो। करुणालय, भारत दुर्दशा, कामना या सृष्टि का आखिरी आदमी। तो दोस्तों, हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक ना तो करुणालय है, ना ही भारत दुर्दशा है, ना ही सृष्टि का आखिरी आदमी है। हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक है कामना। कामना आप जानते हैं जयशंकर प्रसाद की रचना है। इसे हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि हिंदी का पहला नाटक कौन सा माना जाता है? आनंद रघुनंदन, नहुस, एक घूंट, सृष्टि का आखिरी आदमी। तो दोस्तों, हिंदी का पहला नाटक इस संबंध में विद्वान एक मत नहीं है, लेकिन फिर भी आधुनिक अनुसंधानों के आधार पर जिसे बहुत से विद्वानों ने स्वीकार किया है, माना है हिंदी का पहला नाटक। अब जैसे नहुस है, नहुस को वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हिंदी का पहला नाटक मानते हैं, इनके पिताजी द्वारा रचित था। लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र, अगर ये पूछता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र किसको हिंदी का पहला नाटक मानते हैं, तब नहुस जो है माना जा सकता है। लेकिन पूछा जा रहा है कि हिंदी का पहला नाटक कौन सा है, यानी अधिकांश विद्वानों ने जिसे हिंदी का पहला नाटक माना है, स्वीकार किया है, तो दोस्तों आनंद रघुनंदन नाटक जो है रीमा नरेश विश्वनाथ सिंह के द्वारा रचित लगभग 1700 ईस्वी के आसपास इसकी रचना होती है। 1700 ईस्वी के आसपास रीवा के राजा थे। रीवा मध्य प्रदेश का एक स्थान है, वहाँ के राजा थे विश्वनाथ सिंह। उनके द्वारा आनंद रघुनंदन नाटक का सृजन होता है, जो कि हिंदी का पहला नाटक माना जाता है। 18वां प्रश्न है कि आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक कौन सा है? आधुनिक हिंदी का अभिनीत नाटक यानी पहला ऐसा नाटक जिसका रंगमंच पर अभिनय किया गया हो। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आनंद रघुनंदन, जानकी मंगल, एक घूंट या नहुस। दोस्तों, इन 4 विकल्पों में देखा जाए तो आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक, अब आनंद रघुनंदन भले हिंदी का पहला नाटक माना जाता हो, नहुस को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भले हिंदी का पहला नाटक माना हो, लेकिन हिंदी का पहला अभिनीत नाटक ना तो आनंद रघुनंदन है, ना ही नहुस है, ना ही एक घूंट है, प्रसाद की रचना। दोस्तों, जानकी मंगल जो कि शीतला प्रसाद त्रिपाठी की रचना है, ये हिंदी का पहला अभिनीत नाटक माना जाता है। जानकी मंगल। दोस्तों, जानकी मंगल 1868 ईस्वी में इसका अभिनय होता है, अभिनीत होता है, ये रंगमंच पर अभिनीत होता है और इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी अभिनय किया था। लक्ष्मण की भूमिका में भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। कभी कभार प्रश्न भी पूछा जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने निम्नलिखित में से किस नाटक में अभिनय किया है, तो दोस्तों लक्ष्मण बने थे इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र। और बहुत बड़ी चीज़, ऐतिहासिक चीज़ है कि भाई हिंदी का पहला अभिनीत नाटक, ऐसा नाटक तो बहुत सारे लिखे गए, लेकिन किस नाटक का अभिनय हुआ, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। तो जानकी मंगल शीतला प्रसाद त्रिपाठी की रचना है, इसका अभिनय सबसे पहले होता है 1868 ईस्वी के आसपास। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि नाटक की भाषा को हाशिए की भाषा कहने वाले विद्वान हैं? मुद्रा राक्षस, रामचंद्र शुक्ल, शंकर शेष, जयशंकर प्रसाद। दोस्तों, 4 विद्वानों के नाम दिए गए हैं और प्रश्न पूछा जा रहा है कि नाटक की भाषा को हाशिए की भाषा किसने कहा? तो दोस्तों, मुद्रा राक्षस, इन्होंने नाटक की भाषा को हाशिए की भाषा कहा। महत्वपूर्ण चीज है। अगला प्रश्न है कि कोमल गांधार रचना किसकी है? स्वदेश दीपक की, दुष्यंत कुमार की, धर्मवीर भारती की या शंकर शेष की? दोस्तों, देखा जाए तो कोमल गांधार रचना बहुत महत्वपूर्ण रचना है। कोमल गांधार ना ही शंकर शेष की है, ना ही धर्मवीर भारती की है, ना ही दुष्यंत कुमार की है। कोमल गांधार रचना दोस्तों स्वदेश दीपक की है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन का नाटक कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन का नाटक कौन सा है? सिंदूर की होली, भारत सौभाग्य, रणधीर प्रेम मोहिनी, शकुंतला की अंगूठी। तो दोस्तों, देखा जाए तो
सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। रणधीर प्रेम मोहिनी लाला श्रीनिवास दास का नाटक है। शकुंतला की अंगूठी ये सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। तो ये दूसरा विकल्प जो है भारत सौभाग्य, दोस्तों बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन का नाटक है भारत सौभाग्य। आगे बढ़ते हैं। सुनो शेफाली परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, नाटक किसका है? सुनो शेफाली कुसुम कुमार का, सुरेंद्र वर्मा का, मोहन राकेश का, प्रताप सहगल का। दोस्तों सुनो शेफाली नाटक ना ही प्रताप सहगल का है, ना ही मोहन राकेश का है, ना ही सुरेंद्र वर्मा का है। सुनो शेफाली नाटक कुसुम कुमार का है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कुसुम कुमार का नाटक है सुनो शेफाली। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्न नाटकों में भाण कौन सा है? भाण एक प्रकार का नाटक का टाइप होता है, प्रकार होता है दोस्तों। भाण क्या है? भाण दोस्तों एक पात्री नाटक होता है। जिस नाटक में एक ही पात्र होते हैं, सिंगल पात्र, उसको भाण कहते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्न नाटकों में भाण कौन सा है? नील देवी, विशस्व विषमौषधम, विद्या सुंदर, वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवति। तो दोस्तों देखा जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नलिखित नाटकों में विशस्य विषमौषधम नाटक जो है ये भाण है, क्योंकि इसमें मात्र एक ही पात्र है इस नाटक में। अगला प्रश्न है कि हिंदी का कौन सा नाटक मील का पत्थर कहा जाता है? मील का पत्थर कौन सा नाटक है जो मील का पत्थर कहा जाता है? आधे अधूरे, अंधा युग, कोणार्क या आषाढ़ का एक दिन। तो दोस्तों आधे अधूरे नाटक जो कि मोहन राकेश का है, 1969 ईस्वी में रचित यह जो नाटक है ये मील का पत्थर नाटक कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी मानी जाती है? कामना, एक घूंट, करुणालय, इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न भी दोस्तों विवादित रहा है, लेकिन अधिकांश विद्वानों ने प्रसाद की रचना है एक घूंट जो कि 1929 ईस्वी में रचित है, इसको हिंदी की पहली एकांकी माना है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि शुतुरमुर्ग रचना किसकी है? शुतुरमुर्ग भुवनेश्वर प्रसाद की, जगदीश चंद्र माथुर को, ज्ञानदेव अग्निहोत्री की या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। तो दोस्तों शुतुरमुर्ग रचना जो है ना ही सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है, ना ही भुवनेश्वर प्रसाद की है, ना ही जगदीश चंद्र माथुर की है। दोस्तों शुतुरमुर्ग रचना ज्ञानदेव अग्निहोत्री जी की है। बहुत ही चर्चित। प्रसाद का प्रथम नाटक कौन सा माना जाता है? जयशंकर प्रसाद जो कि छायावाद के सबसे बड़े कवि माने गए हैं, स्वीकार किए गए हैं, इनका प्रथम नाटक कौन सा माना जाता है? एक घूंट, कामना, करुणालय या राजश्री। तो दोस्तों देखा जाए तो जयशंकर प्रसाद जी का प्रथम नाटक जब से एक घूंट है, एक घूंट की रचना तो 1929 ईस्वी में हुई, तो ये प्रथम कहाँ से होगा? राजश्री इसकी रचना 1915 ईस्वी में हुई। करुणालय 1912 ईस्वी। एक घूंट अभी अभी मैंने बताया 1929 ईस्वी। दोस्तों यही एक रचना बचती है कामना जो कि 1910 ईस्वी में जिसका प्रकाशन होता है। तो इस दृश्य देखा जाए तो प्रसाद जी का प्रथम नाटक जो है कामना माना जा सकता है। अच्छा ऐसा अगर पूछा जाए कि जयशंकर प्रसाद जी का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है, तो वो राजश्री है दोस्तों। 1915 ईस्वी में भी मैंने बताया, 1915 ईस्वी में प्रकाशित राजश्री रचना जो है इनका प्रथम ऐतिहासिक नाटक माना जाता है। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 28 पूछा जा रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का अधूरा नाटक कौन सा माना जाता है? अंधेर नगरी, सती प्रताप, विशस्व विषमौषधम, भारत दुर्दशा। तो दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का अधूरा नाटक सती प्रताप माना जाता है। अगला प्रश्न है कि गीत नाट्य के प्रणेता कौन माने जाते हैं? गीत नाट्य के प्रणेता जयशंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र या किशोरी लाल गोस्वामी। तो दोस्तों देखा जाए तो गीत नाट्य के प्रणेता
जयशंकर प्रसाद माने जाते हैं, क्योंकि इन्हीं का एक गीत नाट्य है 1912 ईस्वी में, करुणालय, अभी अभी चर्चा हुई उस पर, करुणालय। करुणालय रचना इनकी 1912 ईस्वी में आई और करुणालय को हिंदी का प्रथम गीतनाट्य माना जाता है। तो इस दृष्टि से जब हिंदी का प्रथम गीतनाट्य करुणालय है और उसके प्रणेता जयशंकर प्रसाद हैं, तो हिंदी के प्रथम गीतनाट्य के प्रणेता या हिंदी के प्रथम गीतनाट्य के लेखक या हिंदी के गीतनाट्य के प्रणेता जयशंकर प्रसाद ही माने जाएंगे। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है नाटक, उपन्यास, कहानी, यात्रा वृत्तांत। दोस्तों, भारतेंदु युग भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा और भारतेंदु युग की जो केंद्रीय विधा है वो नाटक है दोस्तों। क्योंकि इनके पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास नहुस नामक नाटक लिखते हैं, जिसको भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्वयं हिंदी का पहला नाटक माना। तो इस युग में बहुत ज़्यादा नाटकों का सृजन हुआ। भारतेंदु मंडल के जितने भी लेखक थे, जितने भी रचनाकार थे, प्रताप नारायण मिश्र हो गए, उदय शंकर भट्ट हो गए, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन हो गए, तो ये सारे के सारे जितने भी लेखक थे, सबने नाट्य साहित्य का सृजन किया। तो एक तरह से भारतेंदु युग की ये केंद्रीय विधा बन गई, नाट्य विधा, जिसमें नाटक भी खूब लिखे गए, एकांकियां भी लिखी गई। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि पश्यंती रचना किसकी है? पश्यंती बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई है रचना। पश्यंती ये किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, सुरेंद्र वर्मा, धर्मवीर भारती या मोहन राकेश की? तो दोस्तों, देखा जाए तो पश्यंती रचना जो है धर्मवीर भारती की है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मोहन राकेश का कौन सा नाटक अपूर्ण है? बहुत पूछा जाता है दोस्तों। जितने भी रचनाकार हैं, अगर उनकी कोई रचना अपूर्ण है, बाद में भले किसी के द्वारा वो पूर्ण की गई, तो ये सारी की सारी रचनाएं परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की अपूर्ण रचना हो, चाहे प्रसाद की हो, चाहे उनकी प्रेमचंद की हो, चाहे जिसकी अपूर्ण रचना हो, परीक्षा की दृष्टि से वो रचना बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। यहाँ पूछा जा रहा है कि मोहन राकेश का कौन सा नाटक अपूर्ण है? आषाढ़ का एक दिन, पैर तले की जमीन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। तो दोस्तों, देखा जाए तो इनका भारतीय मोहन राकेश की जो आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, ये सारी रचनाएं पूर्ण हैं। एकमात्र ऐसी रचना है पैर तले की जमीन, जिसको बाद में कमलेश्वर ने पूरा किया। ये भी प्रश्न बनता है कि मोहन राकेश की रचना पैर तले की जमीन को पूर्ण किसने किया? तो दोस्तों, कमलेश्वर ने इसको पूर्ण किया और यही इनकी रचना, इनका नाटक पैर तले की जमीन अपूर्ण नाटक है। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य है। अंधेर नगरी हिंदी नाट्य विधा की बहुत ही चर्चित रचना है और बहुत मंचों पर इसका मंचन भी हुआ है। तो इस नाटक का अंतिम दृश्य क्या है? बाजार, जंगल, शमशान या मंदिर? तो दोस्तों, देखा जाए तो अंधेर नगरी नाटक अगर आपने ना पढ़ा हो तो निश्चित रूप से पढ़िए। गूगल पर भी मिल जाएगा, यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। तो बहुत ही चर्चित नाटक है और छोटी कक्षाओं में भी ये पाठ्यक्रम में रखा गया था। आज भी मिल जाएगा पाठ्यक्रम में। भाई, हम लोगों के समय में पाठ्यक्रम में रखा जाता था ये अंधेर नगरी नाटक, और बहुत ही रोचक है, बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है। इसका अंतिम दृश्य क्या है? बाजार, जंगल, शमशान या मंदिर? तो दोस्तों, तीसरा विकल्प है शमशान। अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य है दोस्तों शमशान। अगला प्रश्न है कि मिस्टर अभिमन्यु के लेखक हैं। मिस्टर अभिमन्यु बहुत ही चर्चित रचना है, कई बार परीक्षाओं में पूछी भी जा चुकी है। मिस्टर अभिमन्यु रचना किसकी है? लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल, उदय शंकर भट्ट, शंकर शेष? दोस्तों, देखा जाए तो मिस्टर अभिमन्यु रचना लक्ष्मी नारायण लाल की है। मिस्टर अभिमन्यु। अगला प्रश्न है कि हिंदी का पहला दुखांत नाटक है। अंधा युग, रणधीर प्रेम मोहिनी, भारत दुर्दशा, करुणालय?
दोस्तों हिंदी का पहला दुखांत नाटक ना ही अंधा युग है, ना ही करुणालय है, ना ही दुर्दशा है। हिंदी का पहला दुखांत नाटक है रणधीर प्रेम मोहिनी। लाला श्रीनिवास दास की रचना है रणधीर प्रेम मोहिनी। इसे हिंदी का पहला दुखांत नाटक माना गया है। अगला प्रश्न है कि हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तक हैं जयशंकर प्रसाद, भुवनेश्वर, लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र। दोस्तों हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तक ना तो जयशंकर प्रसाद हैं, भले जयशंकर प्रसाद ने समस्या प्रधान नाटक लिखे हों, लेकिन ये समस्या नाटकों के प्रवर्तक नहीं माने जाते। भुवनेश्वर प्रसाद भी विसंगति बोध के लेखक माने जाते हैं, ये भी समस्या प्रधान नाटकों के प्रवर्तक नहीं माने जाते। लक्ष्मी नारायण लाल भी नहीं माने जाते। दोस्तों लक्ष्मी नारायण मिश्र ये जो चौथा विकल्प है ये सही है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण मिश्र समस्या नाटकों के प्रवर्तक हिंदी में माने जाते हैं। निम्नलिखित नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सुमेलित कीजिए। गलत लिख दो रहा है, सम्मिलित, सुमेलित कीजिए। हमीदुल्ला, मुद्रा राक्षस, शंकर शेष, दया प्रसाद सिन्हा, ये 4 लेखक हैं और इधर दोस्तों 4 इनकी रचनाएं, इनके नाटक लिखे गए हैं। मरजीवा, दरिंदे, इतिहास चक्र और पोस्टर। दोस्तों देखा जाए तो हमीदुल्ला जो हैं इनका चर्चित नाटक है दरिंदे, मुद्रा राक्षस की रचना है मरजीवा, शंकर शेष की रचना है पोस्टर और दया प्रसाद सिन्हा की रचना है इतिहास चक्र। दोस्तों ये चारों रचनाएं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। यहाँ तो सुमेलन के लिए पूछ दिया है, नहीं तो कभी कभार अलग से भी पूछता है कि मरजीवा रचना के लेखक कौन है, दरिंदे के लेखक कौन है। दोस्तों एक परिंदे रचना है निर्मल वर्मा की, यहाँ दरिंदे है। दरिंदे रचना हमीदुल्ला की है। इतिहास चक्र दया प्रसाद सिन्हा का और शंकर शेष पोस्टर, शंकर शेष जो है, शंकर शेष लेखक हैं, इनकी रचना है पोस्टर। तो इस प्रकार इसका सुमेलन यही होगा। 38वां प्रश्न है कि भारत में नुक्कड़ नाटक को लोकप्रिय बनाने का श्रेय निम्न में से किसे है। नुक्कड़ नाटक, इसको लोकप्रिय, आजकल नुक्कड़ नाटक बहुत खेले जाते हैं, बच्चों के द्वारा भी नुक्कड़ नाटक, जैसे कोई रैली निकाली जा रही है वहाँ बीच बीच में नुक्कड़ नाटक खेल दिए जाते हैं जागरूकता के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए, संदेश देने के लिए नुक्कड़ नाटक खेल दिए जाते हैं। तो इनको भारत में लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है। हमीदुल्ला, मुद्रा राक्षस, सफदर हाशमी या दया प्रसाद सिन्हा। तो दोस्तों भारत में नुक्कड़ नाटक को लोकप्रिय बनाने का श्रेय सफदर हाशमी को जाता है। तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से नुक्कड़ नाटक के विषय में क्या सही नहीं है। राजनीतिक प्रतिबद्धता, कला के लिए कला, जीवन के लिए कला, ब्रेख्त के नाट्य सिद्धांत के निकट। तो दोस्तों देखा जाए तो नुक्कड़ नाटक राजनीतिक प्रतिबद्धता लिए हुए होता है, जीवन के लिए कला, कला को जीवन के लिए मानता है, क्योंकि मैंने अभी भी बताया आपको कि नुक्कड़ नाटक जो होते हैं संदेश देने के लिए खेले जाते हैं, नुक्कड़ नाटक लोगों को जागरूक करने के लिए खेले जाते हैं। तो जीवन के लिए कला, इस चीज को नुक्कड़ नाटक में स्वीकारा गया है और ब्रेख्त का जो नाट्य सिद्धांत है उस पर केंद्रित है, आधारित है नुक्कड़ नाटक। और ये जो दूसरा विकल्प है कला के लिए कला, ये नुक्कड़ नाटक के विषय में सही कथन नहीं है, क्योंकि नुक्कड़ नाटक में जीवन के लिए कला इस सिद्धांत पर काम किया जाता है। 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा गीत नाट्य नहीं है। नेपथ्य राग, उन्मुक्त, करुणालय, अग्निलीक। दोस्तों देखा जाए तो करुणालय अभी थोड़ी देर पहले चर्चा ही हुई, 1912 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हिंदी का पहला गीतनाट्य माना जाता है। अग्निलीक भी गीतनाट्य ही है।
उन्मुक्त भी गीत नाट्य है। ये जो पहला विकल्प है नेपथ्य राग मीराकांत की रचना है, ये नाटक है, ना कि गीत नाट्य है। 41वां प्रश्न है कि सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की? यानी सती चंद्रावली रचना किसकी है, अमर सिंह राठौर रचना किसकी है? राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों देखा जाए तो सती चंद्रावली, अमर सिंह राठौर, ये नाटक ना तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित हैं, न ही प्रताप नारायण मिश्र द्वारा, न ही बालकृष्ण भट्ट द्वारा। दोस्तों सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटक के रचयिता राधाचरण गोस्वामी हैं, यानी पहला विकल्प सही है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है? विशाख दत्त संस्कृत के लेखक थे। इनका नाटक है दोस्तों मुद्रा राक्षस। इसका नायक कौन है? समिद्धार्थक, चाणक्य, राक्षस या चंद्रगुप्त? दोस्तों मुद्रा राक्षस नाटक जो कि विशाख दत्त का बड़ा ही चर्चित नाटक है, इसका नायक चाणक्य है। दूसरा विकल्प सही है। 43वां प्रश्न है कि प्रभुसत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? प्रभुसत्ता संपन्न शासक वर्ग और गरीब शिल्पी की संघर्ष कथा किस नाटक में है? पहला विकल्प है शिल्पी, दूसरा शारदिया, तीसरा कोणार्क, चौथा है आदमी का जहर। दोस्तों प्रभुसत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य की जो संघर्ष कथा है, तीसरा विकल्प जो है कोणार्क, जगदीश चंद्र माथुर की रचना है कोणार्क। इसमें गरीब शिल्पी और शासक वर्ग के संघर्ष की कथा वर्णित है। अगला प्रश्न है कि महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है, यह प्रसाद के किस नाटक का कथन है? ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, जन्मेजय का नाग यज्ञ। दोस्तों महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है, बहुत ही गूढ़ अर्थ लिए हुए कथन है। दोस्तों ये कथन चंद्रगुप्त का है, माफ कीजिएगा चंद्रगुप्त नहीं, चाणक्य का है। ये कथन दोस्तों चाणक्य का है और नाटक है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य का यह कथन है कि महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है। अगला प्रश्न है कि स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में कुल कितने दृश्य हैं? स्कंदगुप्त नाटक, अब क्यों ये पूछा जा रहा है इस तरह का इतना डीप प्रश्न? क्योंकि दोस्तों मैंने पहले ही आपको बताया कि स्कंदगुप्त नाटक जो है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक, प्रसाद का बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक स्वीकार किया गया है, जैसे उनके द्वारा, रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। 1928 ईस्वी में ये जो नाटक रचित है, बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है। इसके प्रथम अंक में कुल कितने दृश्य हैं? दोस्तों स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में कुल 7 दृश्य हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? आनंद रघुनंदन, भारत दुर्दशा, नहुस, जानकी मंगल। दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे गोपाल चंद्र गिरधर दास। इन्हीं के द्वारा रचित एक नाटक था नहुस। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नहुस को हिंदी का पहला नाटक स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है कि अतएव दो बालुका पूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मल स्रोतस्वनी का रहना आवश्यक है, यह संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है? चाणक्य, सिल्यूकस, चंद्रगुप्त, राक्षस। दोस्तों अतएव दो बालुका पूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मल स्रोतस्वनी का रहना आवश्यक है, यह जो संवाद है चंद्रगुप्त नाटक के सेल्यूकस के द्वारा कहा जा रहा है। दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक में आया है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
अभिव्यक्ति की आज़ादी जो कि हमारा मौलिक अधिकार है, उसकी स्वतंत्रता का प्रश्न, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक में आया है? 8वां सर्ग, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, नायक खलनायक विदूषक, अथवा शकुंतला की अंगूठी। ये 4 विकल्प हैं दोस्तों। इसमें पूछा जा रहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न कौन से नाटक में आया है। दोस्तों 8वां सर्ग नाटक जो है इनका बड़ा ही महत्वपूर्ण नाटक है। कभी कभार पूछा जाता है कि 8वां सर्ग की विधा क्या है। तो 8वां सर्ग दोस्तों नाटक है सुरेंद्र वर्मा का, और इसी नाटक में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सवाल सबसे पहले इन्होंने उठाया है। दोस्तों प्रश्न है कि कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है, सम्राट यदि इतना भी न कर सके तो क्या, सब क्षणिक सुखों का अंत है। स्कंदगुप्त नाटक में यह किसके द्वारा कही गई पंक्तियां हैं? अनंत देवी के द्वारा, मुग्दल के द्वारा, देवसेना के द्वारा या विजया के द्वारा? दोस्तों कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है, सम्राट यदि इतना भी ना कर सके तो क्या, सब क्षणिक सुखों का अंत है, ये कथन देवसेना का है। अगला प्रश्न है कि रस गंधर्व नाटक के रचयिता हैं मोहन राकेश, शंकर शेष, मणि मधुकर, सुरेंद्र वर्मा। दोस्तों रस गंधर्व नाटक जो है ये ना ही मोहन राकेश का है, ना ही शंकर शेष का है, ना ही सुरेंद्र वर्मा का है। दोस्तों मणि मधुकर का बहुत ही चर्चित नाटक है रस गंधर्व। भाई मधुकर क्या करता है, रस ही तो लेता है, तो इस दृश्य से भी आप याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रसाद के नाटकों के प्रथम श्रेष्ठ समीक्षक हैं। जयशंकर प्रसाद ने बहुत अधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे, और प्रश्न भी बनता है कभी कभार कि हिंदी में ऐतिहासिक नाटक लिखने वाले निम्नलिखित में से कौन से नाटककार हैं। तो प्रसाद के नाटकों के प्रथम श्रेष्ठ समीक्षक नंदुलारे वाजपेयी, दशरथ ओझा, श्याम सुंदर दास, धीरेन्द्र वर्मा। दोस्तों जयशंकर प्रसाद के नाटकों के प्रथम श्रेष्ठ समीक्षक नंदुलारे वाजपेयी कहे जाते हैं। पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है कि अनघ नाटक किस कवि ने लिखा? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, सुमित्रा नंदन पंत ने, मैथिली शरण गुप्त ने या राम कुमार वर्मा ने? दोस्तों अनघ नाटक भी बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। किस कवि ने लिखा? तीसरा विकल्प है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का नाटक है अनघ, बड़ा चर्चित नाटक है और कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। दोस्तों अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक राम वृक्ष बेनीपुरी का है? अंधा कुआं, कोणार्क, अग्निशिखा, आम्रपाली। दोस्तों अंधा कुआं राम वृक्ष बेनीपुरी का नहीं है, ये उनकी लक्ष्मी नारायण लाल जी की रचना है। कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। अग्निशिखा भी लक्ष्मी नारायण लाल की ही रचना है। आम्रपाली रचना जो है ये राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। बिहार के रहने वाले थे राम वृक्ष बेनीपुरी, बेनीपुर नाम का इनका गांव था, इन्होंने अपने गांव के नाम पे अपना नाम रख लिया बेनीपुरी। तो आम्रपाली रचना दोस्तों राम वृक्ष बेनीपुरी की है और एक प्रकार की चर्चित रचना है। तो इस दृश्य से दोस्तों ये हिंदी साहित्य इतिहास में नाटक और एकांकी पर केंद्रित 50 से अधिक प्रश्न उनका संकलन था आपके समक्ष, जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले वीडियो में दोस्तों नाटक और एकांकी से ही संबंधित फिर 50 से अधिक प्रश्नों का एक संकलन आपके बीच में होगा। बने रहिए इस YouTube चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मित्रों का।